Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Cancer. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए. अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, कैंसर, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके एंजल्स, हाई बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Cancer in the month of July 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Against nature. Current energies of your person. Summer. Intention of your person. Lead. Future action of your person. Virgin's milk. Okay. Your energy. Winter. And future of the soul connection. Very important actually. Oil of vitriol. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. द डेस्पेकेबल फेस. अब मुझे तो ये सेम जेंडर रिलेशनशिप दिख रहा है. सेम जेंडर रिलेशनशिप, LGBTQ+I कम्युनिटी का मुझे ये रीडिंग दिख रही. दैट कैन बी वन केस. आप लोग सेम जेंडर के हो सकते हो. दैट कैन बी वन केस. सेकेंडली, पता नहीं क्यों मुझे हिचकिचाहट, हिचकिचाहट कहते हैं ना, कॉन्शियस होना, हिचकिचाहट, वो दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में. This can be an extramarital affair as well. कुछ तो गड़बड़ है दया. कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा अनकन्वेंशनल है. अनकन्वेंशनल का मतलब होता है कि कुछ तो, मतलब समथिंग इज नॉट इन बैलेंस. शायद आपकी एज बहुत ज्यादा हो सकती है, आपकी पर्सन की एज बहुत कम हो सकती है, एज डिफरेंस ह्यूज हो सकता है, कास्ट डिफरेंस, समथिंग ना कुछ, समथिंग इज डिफरेंट इन दिस कनेक्शन. आई एम नॉट सीइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो है बेकार है, बट कुछ तो अलग है, अलग बात है आप लोगों के कनेक्शन में. ऐसा नहीं है कि आप लोग सेम एज ग्रुप के हो, ये है, नो नो नो. समथिंग इज डिफरेंट. एज डिफरेंस है, जेंडर्स, शायद आप लोग सेम जेंडर के हो सकते हो. ये अफेयर की भी एनर्जी दिख रही है मुझे, या आपके लाइफ में 3-4 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, ये दिख रहा है मुझे. चलो जोडियक साइन बता देते हो. जोडियक साइन इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा. लिब्रा. बाकी स्ट्रॉन्ग वो आपका पर्सन. पता नहीं, यहाँ पे मुझे हर्मिट की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है. यहाँ इसमें हर्मिट की एनर्जी आ रही है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए 20 डेज के अंदर अंदर, बट कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कैंसर इस कांटेक्ट का. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. कहीं ना कहीं आप दोनों को ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का, इस जो भी हमारा कनेक्शन है उसका कोई फ्यूचर नहीं है. आप दोनों को वो एहसास हो गया है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है. ये तो आप दोनों को पता है कि आप लोग की शादी नहीं हो सकती, आप लोग का फ्यूचर नहीं. ये दोनों को पता है, ये आप दोनों को पता है. दैट्स वन केस आई एम सीइंग इन म्यूचुअल एनर्जीज. कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है, बट अब ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको, स्पेशली कैंसर, आपको गिल्ट हो रहा है. आपको ये फील हो रहा है कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, उस पर्सन के लिए ठीक नहीं है. अब वो क्या है वो अब आप जानोगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिख रही हैं मुझे. आपके पर्सन को भी लग रहा है कि हाँ, ये जो कनेक्शन है ये ठीक नहीं है, इसमें हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा किसी का नहीं है, इसमें नुकसान ही होगा, इसमें हम दोनों ही इमोशनली बर्बाद होंगे फ्यूचर में. ये रियलाइजेशन हो गया. और जब ये रियलाइजेशन हो जाता है ना, अगर आप लोग को ये रियलाइजेशन स्टार्टिंग में ही हो जाए ना, एंड कर दिया करो, क्योंकि तकलीफ जो होती है ना, दिल की तकलीफ, वो बहुत 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 चीजें खराब कर देती है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि कहीं ना कहीं आप लोग एंड करना चाहते हो इस चीज को. बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों
ब्रेकअप करना चाहते हो, एंड करना चाहते हो ये कनेक्शन को. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज समर. देखो जो भी मेरे हिसाब से आपका जो पर्सन है ना, वो समझ रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है, ये बड़ा अनकन्वेंशनल कनेक्शन है या जो भी है, बट दे स्टिल वांट टू बी विथ यू कैंसर. ये आपके साथ रहना चाहते हैं. समर का यही है करंट एनर्जीज में. देखो यहाँ पे प्यार नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, लाइकनेस है. कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं. ये मैं वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकली क्लोज होने की बात नहीं कर रही हूँ. ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, बात एक्चुअली एक बातचीत करना चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं. दैट्स ए करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू कैंसर. इंटेंशन की बात की जाए, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ना मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत अकेला है अपनी लाइफ में. आपका पर्सन बहुत अकेला है. इनकी लाइफ में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, चाहे इनके मॉम डैड से ले लो, फ्रेंड से ले लो. ये बहुत अकेले हैं ये व्यक्ति. और कहीं ना कहीं ये अकेलेपन को हटाने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये आपसे जुड़े हैं. सो देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू इज नथिंग. देयर इंटेंशन इज कि ये अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं. ये कोई प्यार नहीं करते. एक चीज ये भी बता दूं, ये प्यार नहीं करते हैं. इन्हें अपना अकेलापन दूर करना है, इसलिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं. दैट्स इट. और अगर मैंने ये चीज बोली, अगर आप इस चीज से रेजोनेट कर रहे हो, देन एंड दिस कनेक्शन, ब्लॉक करो, मूव ऑन करो. मैं सच बता रही हूँ. वरना जो दिल टूटने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, आप ही का दिल टूटेगा और किसी का नहीं टूटेगा कैंसर. इंटेंशन में बस ये बात करना चाहते होते हैं. आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने चैनल में 1000 बार बोला है कि आजकल फिजिकल तो आपको मिल जाता है आसानी से, बट वो जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है. लोग आज के टाइम पे दूसरे को इमोशनली यूज करते हैं. एक शहर में रहते हैं, सालों साल बात करते हैं, पर मिलते नहीं हैं. क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलना है? बस हमें सिर्फ इमोशनल कनेक्शन करना है. दिन भर में कोई बात करने वाला चाहिए. अरे क्यों चाहिए बात करने वाला, ये बता दो आप. सामने वाले के फीलिंग्स के साथ क्यों प्ले कर रहे हो? दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज आई एम सीइंग. सी, दे आर नॉट अ बैड पर्सन, दे आर नॉट अ बैड पर्सन. ये ऐसा नहीं है कि आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कुछ करे. दे जस्ट वांट समवन जो इनको एक इमोशनल सपोर्ट दे. दैट्स इट. अनकन्वेंशनल एनर्जी है ये. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वियर्ड है इस पूरे कनेक्शन में. दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू. फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, मुझे कोई फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा. मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है, लॉल माई गॉड कैंसर, ओ गॉड, ओ गॉड, आई जस्ट गॉट वन एनर्जी, ओ माई गॉड. फ्यूचर एक्शन में बताऊं मुझे क्या दिख रहा है? मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आपको घोस्ट कर देगा, आपसे बात करना बंद कर देगा. जब इनका ये इमोशनल फायदा जब निकल जाएगा ना, ये पर्सन आपको छोड़ देंगे. क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को रियलाइजेशन है फ्यूचर नहीं है. वर्जिन्स मिल्क में कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है, फिजिकली आप लोग क्लोज होने वाले हो. बट व्हाट, एक चीज बताना कैंसर है, लाइक करना वीडियो अगर मैं जो ये बोल रही हूँ वो सच है. ये पर्सन बहुत कुछ छुपाता है अपनी लाइफ से. ये पर्सन, आपका जो पर्सन है, वो कभी भी, आपने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया, बट ये पर्सन अपनी लाइफ में एक्चुअली में क्या हो रहा है नहीं बताते हैं. ये बहुत सी चीजें हाइड करते हैं. और अगर ऐसा केस है तो लाइक करो. मैं तो बोलूंगी अभी से अभी इस पर्सन को ब्लॉक कर दो. बात मत करो इस पर्सन से. ब्लॉक मत करो, क्लोजर देके ब्लॉक कर दो. कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से ना, आई एम नॉट सीइंग एनी फ्यूचर कमिटमेंट छोड़ दो. इसमें कोई कमिटमेंट नहीं, फ्यूचर नहीं है इस पूरे कनेक्शन में. मुझे ये दिख रहा है कि ये और आपके साथ अच्छे से नहीं बिहेव करेंगे. आपको जब इमोशनली, अब जब आपकी नीड होगी तब ये नहीं रहेंगे, जब इनकी नीड होगी तभी अवेलेबल हो जाएंगे. बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर एक्शन में. कमिटमेंट नहीं है इस कनेक्शन में. योर एनर्जी विंटर, मेरे हिसाब से कैंसर आप बहुत कोल्ड हो गए हो. आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब फ्यूचर ही नहीं है, जब कुछ होने ही नहीं वाला, तो मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ही क्यों करूं. एंड विच इज अ गुड पॉइंट कैंसर, बहुत अच्छा पॉइंट है. जब आप, मेरे हिसाब से आप एक अच्छा पर्सन चाहते हो जिसके साथ एक अच्छा बॉन्ड हो, एक भले ही एक अच्छा फ्यूचर हो. आप एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहते हो. बट कहीं ना कहीं कुछ तो रियलाइजेशन हो गया है कैंसर आपको कि इस पर्सन के साथ मेरा नहीं हो सकता है, इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है. अगर अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप भी नहीं, अगर आप लड़के लड़की हो या नॉर्मल है सब,
आपको रियलाइजेशन हो गया कैंसर कि दिस इज नॉट, वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। और जब पता हो, मेरे हिसाब से ना, जब वो रियलाइजेशन हो जाता है ना, मैं सच बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, कि जब पता हो जाता है कि जब फ्यूचर नहीं है, जब कुछ नहीं है, डोंट ड्रैग इट, डोंट ड्रैग इट, मत पीछे पड़ो। बहुत रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा ना वो होता है कि फिर आपको लगता है अरे मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया। सो मैं कैंसर यही बोलूँगी, आप इस एनर्जी में हो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, फाइंड समवन एल्स, एंड अपनी खुशियाँ ना, अपनी खुशियाँ, अपनी लाइफ की खुशियाँ अपने अंदर ढूंढना स्टार्ट करो। फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। दूसरों में वैलिडेशन, दूसरों में खुशियां ढूंढना बंद कर दो कैंसर। वो ये देखो फैक्ट है लाइफ में, आप दूसरों से खुशियां एक्सपेक्ट करोगे, आप ये सोचो कि सामने वाला मुझे खुश रखेगा, नहीं खुश रख सकता आपको सामने वाला। एक हद तक खुश रख लेगा, उसके बाद दे आर गोइंग टू डिसअपॉइंट यू, यू आर गोइंग टू डिसअपॉइंट देम, दैट्स हाउ लाइफ इज। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, फ्यूचर में देखो मुझे क्या दिख रहा है क्लियर कट। आप में वही ना, जितना भी मुंह दर्द करवा लो वीडियो पे बोल के, इवन पर्सनल रीडिंग में भी कितना भी बोलो लोगों से, लोग करते अपनी मन की ही है। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, मैंने मैंने ऐसे ऐसे फ्यूचर, अब मैं अपनी यहाँ पे बड़खान नहीं कर रही हूँ, बट मैंने अपने क्लाइंट्स के मैंने बोला है कि ये चीजें होंगी। चेंज योर एक्शन, डोंट डू इट, मत करना। वो ही होता है, फिर वो लोग रोते रोते मेरे पास आते, फिर कहते हैं मैम मैम दीदी दीदी, मत। वो ही दिख रहा है कि कितना भी कुछ भी आप लोग टैरो रीडिंग वीडियोस देख लो, सब कुछ कर लो, रेजोनेट भी होता है सब कुछ, आप अग्री भी, अगर रेजोनेट हो नहीं हो रहा है तब तो इट्स फाइन, आप देख ही क्यों रहे हो वीडियो, एनीवे मेरा चैनल ऐसा ही है। बट जब रेजोनेट भी हो रहा है, आप कनेक्टेड भी फील करते हो वीडियो से, लेट मी हैव सम वाटर, रेजोनेट भी फील हो, रेजोनेट भी करते हो, एक्सेप्ट भी करते हो, बट सुधरते नहीं हो आप लोग, और फिर रोते हो फिर से। लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे जवाब देने वाली हूँ। मैम हम सालों सालों से वीडियो देख रहे हैं, टैरो वीडियोस देख रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं होता, हम तो अभी भी फंसे हुए हैं। चेंज अपने अंदर लाना पड़ता है। ये जो टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सब स्पिरिचुअल टूल्स हैं, एक हद तक एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मोटिवेट कर, स्पेशली टैरो। मेरे हिसाब से टैरो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टूल है, इट इज अ स्पिरिचुअल टूल। मेरे हिसाब से ना, आप लोग के बीच में बताऊं क्या दिख रहा है, आप लोग कंटिन्यू रखोगे, दिख रहा है कि ये तो कंटिन्यू रखेंगे, मैं तो, मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कंटिन्यू होगा, बट आने वाले टाइम पे बहुत टॉक्सिक होते हुए दिख रहा है ये कनेक्शन, आप दोनों के बीच में बहुत फाइट होते हुए दिख रही हैं। आप दोनों दोनों इतने टॉक्सिक होने वाले हो एक दूसरे के प्रति कि इट विल बी अनबेरेबल। आप लोग रोगे बहुत ज्यादा कैंसर, ये नहीं रोएंगे, बट आप रोगे, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन दिख रहा है। मेरे हिसाब से इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली में, पूरे सोसाइटी में सब कुछ पता लगने वाला है, ये भी दिख रहा है मुझे। सो मेरे हिसाब से कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। एंड अगर आप रेजोनेट कर रहे हो इस वीडियो से, इफ यू आर रेजोनेटिंग, तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए स्टैंड लीजिए एंड मूव ऑन करिए कैंसर, बिल्कुल। मैंने कहा ये अनकन्वेंशनल कनेक्शन है, that is one case. This was your, ये आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो प्लीज चूज वाइजली, डू, अपने आप के बारे में सोचिए और इस पर्सन से इंटरेक्ट मत करिएगा कैंसर, मैं तो यही बोलूंगी आपको। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, अ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।